नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वाच्य जानेंगे। विवाच्य क्या है, कितने प्रकार का होता है। मैं अच्छी ट्रिक और अच्छे उदाहरणों के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो हम देखते हैं वाच्य क्या चीज़ है। हमें आज क्या है, वाच्य को पूरे ध्यान से समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, वाच्य का अर्थ। वाच्य का अर्थ यानी वाच्य का अर्थ क्या है, बोलने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वाच्य का अर्थ कहलाता है। परिभाषा क्या कह रही है, देखो। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप ध्यान से देखो। सोनिया खेल रही है। अब इसमें सोनिया क्या है, सोनिया कर्ता है, क्या कर रही है, खेल रही है। तो क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार आई है। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, क्रिया का विषय कर्ता होगा, तो वहाँ पर कृतवाच्य होगा। ठीक है। अब दूसरा वाक्य मैंने दे रखा है, लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो लड़के क्या है, यहाँ पे कर्ता है, और पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। तो क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म की अनुसार आई है। और जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो वहाँ पर क्रमवाच्य हो जाता है। ठीक है। आगे देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, रमेश से पढ़ा नहीं जाता। रमेश से पढ़ा नहीं जाता, किस चीज का बोध हो रहा है, नए पढ़ने के भाव का बोध हो रहा है। जब क्रिया किसके अनुसार आई है, भाव के अनुसार आई है। जहाँ क्रिया भाव के अनुसार आती है वहां पर भाववाच्य हो जाता है। ठीक है। अब आगे, वाच्य के भेद। वाच्य के कितने भेद हैं, आप ध्यान से देखो। वाच्य के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अब हम जानेंगे विकृतवाच्य क्या है, अच्छी एक ट्रिक और पहचान के साथ। फिर क्रमवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, एक एक को अच्छे विस्तार से हम समझेंगे। ठीक है। तो आगे देखो, कृतवाच्य क्रियाकर्ता के अनुसार हो। ये इसकी क्या है, क्रियाकर्ता के अनुसार हो, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। पहचान देखो आप, पहचान में आपको क्या याद रखना है, कृतवाच्य की पहचान में आपको याद रखना है, कर्ता, कोई वाक्य दे दिया जाए उसमें कर्ता होगा, तुरंत बाद आपको ध्यान में रखना है ने कारक चिन्ह आएगा। उसके बाद अगर शून्य चिन्ह भी आ सकता है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। भी कर्ता आएगा ही आएगा वाक्य में, कर्ता की तुरंत बाद ने चिन्ह आएगा, या फिर शून्य चिन्ह आता है, तो वो वाक्य क्या कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है। जैसे आप देखो, बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे क्या है, करता है, और तुरंत बाद आपको देखना है पहचान के रूप में क्या आया है, ने का चिन्ह आया है। ठीक है। और रोटी खाई, तो बच्चे ने क्या खाई, रोटी खाई, और बच्चा क्या है, करता है, और तुरंत बाद ने आया है। तो मैंने आपको बताया है भी कर्ता प्लस ने या शून्य कारक जहाँ आता है, शून्य चिन्ह कारक आता है, वहाँ पे कृतवाच्य होता है। आगे देखो, दूसरा वाक्य, माया किताब पढ़ती है। माया यहाँ पे क्या है, माया क्या है, यहाँ पे करता है, और क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। पढ़ने का कार्य कौन कर रही है, माया कर रही है। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, माया के अनुसार आएगी। लेकिन माया करता आई है, तुरंत बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, उसके बाद भी यहाँ पे कृतवाच्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहचान में कर्ता है प्लस में तुरंत बाद ने भी आ सकता है, और शून्य का भी चिन्ह आ सकता है। ठीक है। आगे देखो, नोट लगा के मैंने लिखा है। नोट में आपको एक मेन बात याद रखनी है, कोई वाक्य दे दिया जाए, कर्ता आए, तुरंत बाद ने आए,
तो उसमें कृतवाच्य होता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, भूतकाल के अंदर सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे नए कारक चिन्ह लगता है। जब भूतकाल की बात होती है ना, तो ही क्या होगा, कर्ता के तुरंत बाद नए कारक चिन्ह आएगा। जैसे आप देखो, मैंने पहले वाक्य में आपको बताया कि बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे ने क्या खाई? अब बच्चे ने रोटी खाई, खाई है लेकिन पता नहीं चल रहा है अभी कब खाई है, अब खाई है या थोड़ी देर पहले खाई थी या कितने टाइम पहले खाई। जब हमें इस क्रिया का पता नहीं कर पाते भी ये क्रिया कब हुई है, बच्चे ने रोटी खाई है लेकिन टाइम का पता नहीं चल रहा है अभी कब खाई है, तो वो क्रिया किस में चली जाती है? भूतकाल की क्रिया होती है। तो आपको याद रखना हो, जहाँ भूतकाल की क्रिया होगी वहीं पे कर्ता के तुरंत बाद ने आएगा। भूतकाल की क्रिया होगी, कर्ता के बाद तुरंत ने आएगा, तो वो वाक्य किस में जाएगा? कृतवाच्य में जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया इसमें कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाएगा। पहचान में आपको याद में रखना है, कर्ता आएगा और कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आएगा, और कर्ता निर्जीव भी हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कर्ता प्लस के द्वारा और कर्म करता है वो निर्जीव भी हो सकता है। तो ये बात आपको कर्मवाच्य में ध्यान में रखनी है। कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा का आपको चिन्ह दिखाई देगा, उसके बाद कर्ता निर्जीव भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देखो, किसान। किसान क्या है? किसान के द्वारा खेत जोता गया। किसान क्या है? किसान के द्वारा खेत जोता गया। किसके द्वारा खेत जोता गया? जोतने का कार्य कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। किसान एक कर्ता है। क्या है? कर्ता है। लेकिन तुरंत बाद किसका चिन्ह आया है? के द्वारा। के द्वारा कारक का चिन्ह आया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्ता आए प्लस के द्वारा या कर्ता निर्जीव भी हो सकता है, तो उस वाक्य में क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो दूसरा वाक्य आप देखें, पतंग उड़ रही है। अब पतंग क्या है? उड़ रही है। पतंग यहाँ करता है लेकिन निर्जीव करता है, कोई जो मुख्य करता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इस मुख्य कर्ता का लोप या हुआ है, गौण हुआ है। तो आपको ऐसे गौण क्या है, लोप क्या है, ऐसे ध्यान में ना रख के सीधा ऐसे रखना है। वही अगर कर्ता निर्जीव आए तो उसमें भी कर्म वाक्य आएगा। उसमें भी क्या आएगा? कर्म वाक्य आएगा। तो आपको देखना है, पतंग उड़ रही है तो कोई उड़ाने का कार्य पतंग को कर रहा है। तो यहाँ पतंग क्या है? करता है, लेकिन कैसी करता है? निर्जीव करता है। तो इसमें क्या आएगा? जहाँ कर्ता आए, निर्जीव कर्ता आए, करने वाला कोई मुख्य है, कर्ता कोई और हो, मुख्य कर्ता का लोप हो या गौण हो जाए, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, कर्मवाच्य आएगा। ठीक है। अब भाववाच्य देखो आप, क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर, ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है ना कर्म के अनुसार आती है, दोनों को छोड़कर भाव के अनुसार आए तो वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है। पहचान में आपको क्या याद रखना है? ध्यान दें, कर्ता आएगा, तुरंत बाद से चिन्ह आएगा, करण कारक वाला से चिन्ह आएगा, और लगभग वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। जहाँ नहीं आए, कर्ता के तुरंत बाद से कारक करण कारक आए, तो आपको ध्यान में रखना है वहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। तो भाववाच्य की और भी पहचान है, आपको देखनी है। क्रिया केवल अकर्मक होती है। आपको एक मेन बात ये ध्यान रखनी है, भाववाच्य आएगा उसमें क्या होगा? कर्ता के तुरंत बाद से करण कारक का चिन्ह आएगा और वाक्य में नहीं जरूर मिलेगा आपको। और क्रिया केवल अकर्मक होती है, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता है, और निषेध होने से वाक्य पर आए नकारात्मक होते हैं। तो अब देखो, उदाहरण के तौर पर, रोगी से रोगी से बैठा नहीं जाता। रोगी से क्या नहीं हो रहा है? बैठा नहीं जा रहा है। नहीं, तो देखो नहीं आया है, कर्ता कौन है यहाँ पे? रोगी है, और तुरंत बाद मैंने आपको बताया से चिन्ह आएगा, से कर्ण कारक का चिन्ह आएगा, और वाक्य के अंदर नहीं जरूर आएगा। और बैठा यहाँ पर क्या है? क्रिया है। लेकिन बैठना क्या है? बैठना क्रिया एक अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है?
अकर्मक क्रिया आई है तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कर्ता आएगा, तुरंत बाद से चिन्ह आएगा कारक का, और नहीं का भी प्रयोग होता है वाक्य में। और जो क्रिया होती है ना वो आपको ध्यान में रखना है, अकर्मक क्रिया होती है। ये सब बातें किस में आपको ध्यान में रखनी है? भाववाच्य में ध्यान में रखनी है। दूसरा वाक्य देखें आप, राम से पढ़ा नहीं जाता। अब राम क्या है यहाँ पे? कर्ता है, तुरंत बाद कारक चिन्ह देखो से आया है, और क्या नहीं किया जाता? नहीं का प्रयोग हुआ है, और पढ़ा नहीं जाता। तो जो ये स्वाभाविक क्रिया होती है ना, बैठना, चलना, खेलना, बोलना, हंसना, गाना, पढ़ना, ये सब अगर वाक्य में आए, नहीं आए, और कर्ता के तुरंत बाद अगर से चिन्ह आए, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे हमेशा ही क्या होगा? भाववाच्य होगा। ये थोड़ा सा मैंने मेरे हिसाब से बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आप जो जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है आप उसको ध्यान देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।